हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपने 12th क्लास की अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विद वन स्ट्रोक हैं की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं सारे अपने 12th क्लास के जितने भी अपने ग्रामर के टॉपिक हैं, कंपोजिशन है और अपनी जो बुक दोनों बुक हैं, जो अपनी फ्लेमिगो है और अपनी विस्टाज, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ यूट्यूब पर ला रहा हूँ। और इससे पहले मेरे बहुत सारी वीडियो हैं आपके जो चैप्टर के हैं, दोनों बुकों की मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको वहाँ प्लेलिस्ट का दरवाज़ा है कि मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास के भी है और 10th क्लास के लिए भी बनी हुई है, अलग से हैं। उस पर आपको सारी वीडियो वहाँ मिल जाएँगी, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं अपने विस्तार से जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। इस लेसन की क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन रखना है, व्हाट वाज स्टूडेंट ऑन आइस इन स्टूडेंट ऑन आइस क्या है, क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, इसका क्या उद्देश्य था, एंड व्हाट कुड बी द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बारे जो वैश्विक ताप वृद्धि है, इसका क्या प्रभाव है या क्या परिणाम हो सकता था। तो देखिए, आंसर इसका है, स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज ए प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस है एक प्रोग्राम था, एक अभियान था। इट्स एम वाज, इसका उद्देश्य रखा गया था, वाज टेकिंग स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अंतिम छोर पर विद्यार्थियों को क्या करना, ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक जो अवसर है उपलब्ध कराना। ये इसका क्या था भाई, उद्देश्य था। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग है, इस वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव के कारण मेनी एरियाज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के विभिन्न बहुत सी जो क्षेत्र हैं, विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएंगी, समा जाएंगी। किसी कारण से, ग्लोबल वार्मिंग कारण से, जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वहाँ पर ताप प्रदी सूर्य की तेज वहाँ अगर गिरता है तो उससे क्या होगा, बर्फ पिघलेगी और उससे क्या होगा, पूरी पृथ्वी है और पानी के अंदर समा जाएगी। दिस विल मीन डिस्ट्रक्शन टू द पीपल, इस जिसका मतलब है, इसका मतलब वो होगा लोगों का विनाश होना, इस पूरी पृथ्वी का क्या होना भाई, विनाश एंड कुल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान क्यों है, टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने और वहां जाने के लिए एक उपयुक्त स्थान है, क्यों है। तो ये क्वेश्चन में वर्ड आपके लिए, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका एक पृथ्वी के अंतिम छोर पर जाने के लिए उपयुक्त स्थान है और पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और फ्यूचर, भविष्य भविष्य का आपको समझने के लिए भी क्या है, ये उपयुक्त स्थान है। बिकॉज क्यों है, बिकॉज द वर्ड्स जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, क्योंकि विश्व की जो भूगर्भिक इतिहास है वो अंटार्कटिका के जो भूमि है उसके नीचे परतों में दबा हुआ है। देर आर अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, वहाँ संपूर्ण पृथ्वी के 90% यानी जितनी इस पृथ्वी पर जितनी बर्फ है, संपूर्ण जो पृथ्वी पर जो बर्फ का 90% है वो वहाँ पर बर्फ है। जितनी भी अपनी बर्फ है यहाँ पर, उसका 90% बर्फ आपको वहाँ का कहाँ मिलेगा भाई, अंटार्कटिका में। वी कैन सी हियर टू द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, वैश्विक तापवर्दी का जो खतरा है, ये परिणाम है वो यहाँ देख सकते हैं। इट ऑल्सो वार्न्स अस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमें क्या करता है, चेतावनी देता है, ये हमें चुनौती देता है विश्व के अंत होने की। ये विश्व के अंत होने की हमें क्या करता है, ये चेतावनी देता है। क्या भाई, ये ग्लोबल है और ये अंटार्कटिका वाली बात है। ग्लोबल वार्मिंग वाली बात, यदि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो अंटार्कटिका के अंदर जो बर्फ है वो 90% बर्फ है वहाँ पर, वो पिघलेगी और इससे पूरा संसार क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा।
तो इसलिए वहाँ पर ये पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समझने और वहाँ जाने के लिए क्या भी उपयुक्त स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप में, व्हाई इज ए और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ये औसत है जो वैश्विक ताप वर्दी क्यों बढ़ रही है। तो आंसर देखिए इसका आप है, वी ह्यूमंस आर ए बर्निंग पोसेसिव फ्यूज थॉटलेसली। हम जो मनुष्य व्यक्ति जो हम मानवीय प्राणी है वो बिना सोच समझे क्या करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन है इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। दिस हैड क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और इस प्रक्रिया ने विश्व के चारों तरफ में कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्या बना दी है, ब्लैंकेट बना दी है, चद्दरें निर्मित है कर दी है, दीवार बना दी है। The ozone sheath that exists between the sun and out in atmosphere is getting destroyed day by day. The ozone sheath that exists mean ओजोन परत है जो सूर्य और सूर्य से बाहर जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, इसके बीच में क्या करती है भाई, ये ओजोन परत है वो एडजस्ट है, बनी हुई है, इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड डे बाय डे। और ये ओजोन परत है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। दैट्स व्हाई द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। पूरी यही कारण है कि औसत वैश्विक ताप वर्दी में क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। क्योंकि हम मनुष्य व्यक्ति क्या करते हैं, फोसिल्स ईंधन को है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जो जीवाश्म ईंधन है इसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। इससे अपना ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो अपनी पृथ्वी पर बनी हुई है इसको क्या पहुँच रही है, क्षति पहुँच रही है। और इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी ये भी है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तीसरा भी इम्पोर्टेंट, तीनों इम्पोर्टेंट है। चौथा और देखो आपसे, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो भूगर्भिक है, भूगर्भिक की जो घटनाएं हैं वो मानवीय इतिहास को समझने में किस तरह हमारी सहायता कर दी है। तो जो जियोलॉजिकल है फिनोमेना हेल्प अस टू अंडरस्टैंड है, जो भूगर्भिक है जो घटनाएं हैं वो हमारी सहायता करती है टू अंडरस्टैंड वेयर हाउ कम फ्रॉम, ये समझने के लिए कि हम कहाँ से आए थे, एंड वेयर वी कुड बी पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स, और हम संभवतः किस तरफ बढ़ सकते हैं। इट आल्सो हेल्प अस है, ये हमें ये भी सहायता करती है, ये भी हमें सहायता देती है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेट्यू रीजन्स, impact of ozone and carbon, and gives idea about a evolution and extinction of human beings। तो ये है देखो हमें क्या करती है, इट आल्सो है बस ये हमारी सहायता करती है टू अंडरस्टैंड समझने में द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत हैं जो पठार हैं, पठारी जो इलाके हैं, इम्पैक्ट ऑफ ओजोन टू इम्पैक्ट ऑफ ओजोन, ओजोन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, एंड कार्बन और कार्बन का की जो प्रभाव है, इनको समझने में ये हमारी इनके महत्व को समझने में हमारी क्या पड़ती है, सहायता करती है। ये हमें ना माउंटेन जो पर्वत है इनके महत्व है, प्लेटू रीजन से जो चट्टानी जो पठार वाली जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उनको महत्व को, इम्पैक्ट ऑफ ओजोन और कार्बन, ओजोन और कार्बन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में हमारी क्या करती है, सहायता कर दी है। एंड गिव्स आइडियाज अबाउट इवोल्यूशन एंड एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग से, और ये हमें क्या करती है, विचार प्रदान करती है इसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, मानवीय व्यक्तियों के उत्पत्ति के बारे में, और एक्सटिंक्शन और उनके विलुप्त होने के बारे में, उनका नाश होने के बारे में, उनके तबाह होने के बारे में, ये हमें क्या करती है, हमारी सहायता कर दी है। और वही जियोलॉजिकल जो भूगर्भ की जो आपका घटना ये हमारी है ना मानवीय इतिहास को समझने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पहला, दूसरा और थर्ड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए दूसरा और थर्ड क्वेश्चन है। इनमें से आपके है ना क्वेश्चन मैं देंगे आपको, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपके 2025 में एग्जाम आने वाली है, अ, उससे इसमें से इनमें से मिल जाएंगे आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और यदि मेरा ये जो आपको वीडियो है ना वो पसंद आया हो, मेरा जो ये आपके लिए मैं चैप्टर के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी 1st क्लास के जो छात्र हैं, आपके जो भी कोई मित्र हो
तो उनको भी आप क्या करना, मेरा ये वीडियो का लिंक है उन्हें शेयर करना व्हाट्सएप से, ताकि वो भी जानिए इसको है ना, इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि कम समय में वो अधिक 100% एग्ज़ाम में देने वाले हैं। और उनको बोलना कि आप सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते ही आपको है ना उससे पूरे मेरे यूट्यूब में जो मैंने चैनल बना रखा है, इसमें पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है 10th और 12th क्लास की, तो सारी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएँगे प्लेलिस्ट के अंदर। 10th के अलग है, 12th के अलग है। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा कार्य है वो अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो इसको आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन वन स्टॉक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।